हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 20-30 हजार रुपए महीने कमा कर भी पैसे बचा लेते हैं, जबकि कुछ लोग 1 लाख रुपए महीने के बाद भी महीने के आखिरी में खाली हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सच तो यह है कि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि पैसे बचाने की आदत से होती है। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या अभी अभी कमाना शुरू ही किया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि पैसे बचाना क्यों जरूरी है, कितनी बचत करनी चाहिए और कैसे बिना अपनी लाइफ स्टाइल खराब किए हर महीने पैसे बचाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण है, इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। मान लीजिए अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए, या आपकी नौकरी चली जाए, या फिर घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाए। अगर आपके पास बचत नहीं होगी तो आपको उधार लेना पड़ सकता है या किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ महीने का खर्च पहले से जमा है तो ऐसी मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना बचत होनी चाहिए। दूसरा कारण है, तनाव कम होता है। जब बैंक खाते में कुछ पैसे पड़े होते हैं तो मन में एक अलग तरह का भरोसा होता है। हर छोटी परेशानी डरावनी नहीं लगती, लेकिन अगर खाते में सिर्फ कुछ 100 रुपए बचे हों तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। बचत सिर्फ पैसा नहीं देती, यह मानसिक शांति भी देती है, जो बिल्कुल सही है। और तीसरा कारण है, अपने सपने पूरे करने के लिए। हर किसी का कोई न कोई सपना होता है। किसी को बाइक खरीदनी होती है, किसी को घर खरीदना होता है, किसी को विदेश घूमना होता है, या फिर बच्चों की अच्छी पढ़ाई करानी होती है। ये सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब आप पहले से तैयारी करते हैं। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य में बड़े सपनों को सच बना सकती है। चौथा कारण है, कर्ज से बचने के लिए। आजकल लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पैसा बचा हुआ हो तो हर जरूरत के लिए कर्ज लेने की नौबत नहीं आती। याद रखिए, लोन लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है, बचत शुरू कैसे करें? सबसे पहले हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20% बचाने की कोशिश करें। अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये है तो कम से कम 6 हजार रुपये बचाने का लक्ष्य रखें। अगर 20% संभव नहीं है तो 5% से शुरुआत कीजिए। जरूरी बात यह है कि शुरुआत तो कीजिए। खर्च लिखना शुरू करें। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो गया। जब हिसाब करने बैठते हैं तो पूरा हिसाब ही नहीं। एक छोटी डायरी लीजिए, या मोबाइल का नोट ऐप, या कोई खर्च ट्रैक करने वाला ऐप। इनमें हर खर्च लिखना शुरू करें। कुछ ही दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ फिजूल खर्च हो रहा है। पहले बचत करें, फिर खर्च करें। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत कहते हैं, लेकिन सही तरीका इसका उल्टा है। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले बचत वाले पैसे अलग कर दें, बाकी पैसे से पूरे महीने का खर्च चलाएं। छोटी बचत को कभी कम मत समझिए। अगर आप रोज के 100 रुपये बचाते हैं तो महीने के 3 हजार हो जाते हैं, और साल के 36 हजार रुपये। 36 हजार रुपये कम पैसा नहीं होता, वो भी जब मुश्किल हो। अगर यही आदत कई साल तक जारी रहे तो यह रकम काफी बड़ी हो सकती है। यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती है। सबसे जरूरी बात यह है कि गलतियों से बचना चाहिए। हर नई चीज खरीदना जरूरी नहीं होता। ऑफर देखकर फालतू सामान खरीदना, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग करना, बिना जरूरत का बाहर खाना, और क्रेडिट कार्ड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी आदतें आपकी बचत को खत्म कर देती है। कुछ भी सामान खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो पैसा बचा लीजिए। पैसा कहाँ रखें, ये जरूरी सवाल है। शुरुआत में बचाए गए पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट जैसे सुरक्षित जगहों पर रख सकते हैं। जब आपको पैसों की समझ बढ़ने लगे तब अपने लक्ष्यों और जोखिम को समझकर दूसरे निवेश विकल्पों के बारे में सीख सकते हैं। याद रखिए, बिना समझे कहीं भी पैसा लगाना सही नहीं होता। दोस्तों, पैसा बचाना सिर्फ अमीर लोगों की आदत नहीं है,
यह हर उस इंसान की जरूरत है जो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। आपकी कमाई छोटी हो या बड़ी, अगर बचत की आदत नहीं है तो पैसा हमेशा कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आज से थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर दी जाए तो आने वाले सालों में यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें, ताकि वे भी पैसे बचाने की अच्छी आदत शुरू कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।